और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र आज वो जा रही थी, जहां जाने से उन्हें रोका गया और जब रोका गया तो वो धरने पर बैठ गई। इससे पहले आपको बता दें कि उन्होंने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को और ये कहा था कि ज्यादा सिक्योरिटी ना उनको दी जाए, उसमें थोड़ी सी कमी की जाए, क्योंकि इस वजह से जो आम लोग हैं, आम जन हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोनभद्र वो मामला जिसमें खूनी संघर्ष, अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना था प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी, जिन्होंने ये कहा था कि ये जो घटना है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकायदा जो रिपोर्ट है एडीजी वाराणसी और कमिश्नर मिर्जापुर, उन्होंने देर रात जो रिपोर्ट है वो सौंप दी थी। तमाम जो अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी तय करते हुए देर रात ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। आज उस पर चर्चा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये भी बताया जा रहा है कि खासे नाराज हैं। उन्हीं से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही थी, लेकिन इस बीच उनको रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस विवाद में, जमीन विवाद का ये पूरा मामला था जिसमें 10 लोगों की हत्या हो गई थी। उनके परिवार से मिलने के लिए जा रही थी सोनभद्र प्रियंका गांधी वाड्रा, लेकिन उनको रोका गया। बीएचयू का जो ट्रॉमा सेंटर है वहां जरूर प्रियंका गांधी पहुंची, वहां पर मुलाकात की जो घायल हैं, लेकिन वहां आगे और जाने से, उनको परिजनों से मिलने से उनको रोका गया और जब रोका गया तो प्रियंका गांधी यहीं धरने पर बैठ गई। ये तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। धरने पर बैठी प्रियंका गांधी वाड्रा, उससे ठीक पहले जब वो सोनभद्र आ रही थी, जब वो पहुंची ही थी उत्तर प्रदेश, तो तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को और ये कहा था कि उनकी सिक्योरिटी में थोड़ी कमी की जाए, इतना ज़्यादा ना आप पुलिस लगाएं, क्योंकि इस वजह से जो आम जन हैं, आम लोग हैं, उन्हें खासी दिक्कतें हो रही है। फिलहाल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं न्यूज़ नेशन पर। जमीन विवाद का ये पूरा मामला जिसमें 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी, इस मामले में पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकायदा जो रिपोर्ट है वो देर रात कल सौंपी गई है। सुशांत इस वक्त और विस्तार से हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं। सुशांत, क्या जानकारी? किस आधार पर रोका है? मुझे अगर पुलिस वाले ऑर्डर दिखा दें किस आधार पर रोका गया है तो मैं मानूं, लेकिन ऐसे ही कह के कि ऊपर से फोन आया कि आपको रोका गया है, तो फिर मैं बैठी हूँ कि मुझे कुछ दिखा तो दे, कुछ ऑर्डर दिखा दे, कानून क्या है, किस कानून के आधार पर मुझे रोका है। मैं कह रही हूँ कि मैं 4 लोग लेके जाऊंगी, 4 से ज्यादा जाएंगे भी नहीं। मुझे सिर्फ उन परिवारों से मिलना है जो पीड़ित हैं, जिनके सदस्यों को निर्मम हत्या की गई है। अभी अस्पताल से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, मेरे बच्चे की उम्र का बच्चा लेटा हुआ है, उसको गोली लगी है। मैं सिर्फ उन परिवारों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, अगर नहीं जाने देना चाहते तो कम से कम मुझे कानूनी आधार तो दें कि किस लिए नहीं जा सकती मैं। मुझे बनारस से मिर्जापुर जाने से रोका है, तो किस आधार पर रोका है, यही पूछ रही हूँ मैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि ये घटना कांग्रेस, अभी तक कुछ नहीं बताया। मैं यहाँ ठहरी हूँ, मैंने कहा मैं शांतिपूर्वक बैठी हूँ, शांतिपूर्वक बैठी हूँ। मुझे बता दें कि क्या आधार है, मुझे ऑर्डर दिखा दें, कहाँ से ऑर्डर आया है, कौन सा सेक्शन है। जब तक मुझे कुछ सबूत ना दे कि क्या ऑर्डर है, कि कौन सा कानून मुझे रोकता है मिर्जापुर जाने से। प्रशासन ने क्या बोला? क्या बोला है कि बनारस से मिर्जापुर नहीं जा सकती। तो मैं पूछ रही हूँ किस आधार पर जबरदस्ती रोका है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते। तो मैं पूछ रही हूँ क्यों। बहुत ही ज्यादा, देखिए, बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। लोगों की निर्मम हत्या हुई है, जो पुश्तों से उस जमीन को जोत रहे हैं, उनकी हत्या की गई है, उनकी जमीन का कब्जा किया गया है। बहुत बड़ी समस्या है, उसको गंभीरता से लेना चाहिए।
हाथ हटा लीजिए भाई साहब। आरोपी के गिरफ्तार होने की बात की जा रही है, क्या वो पहले नहीं मतलब जी बिल्कुल कंप्लेंट भी है। वहाँ की जो जनता है उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी किए हैं। पहले जब हादसा हो रहा था उस दौरान भी पुलिस को कंप्लेंट किया, बुलवाया, फोन कराया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। और 10 लोगों को मारा गया है, 6 लोग अस्पताल में हैं, कुछ बच्चे भी हैं, उसमें एक 17 साल का बच्चा है। बहुत दुखद समस्या है। खाने पीने की किल्लत है, उनके पास भोजन तक नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा को आप यहाँ पर सुन रहे थे, धरने पर बैठी हुई हैं वो। न्यूज नेशन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि भाई मुझे ये बता दिया जाए कि आखिर मुझे किस लिए रोका गया है, किस आधार पर रोका गया है। जब तक ये नहीं बताया जाएगा, ऑर्डर नहीं दिखाया जाएगा, मैं यहीं पर बैठे रहूंगी। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या कहा गया तो उन्होंने ये कहा कि बनारस से मिर्जापुर मुझे नहीं जाने दिया गया। आपको बता दें कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनके परिजनों से मिलने के लिए सोनभद्र प्रियंका गांधी वाड्रा जा रही थी, लेकिन उनका ये कहना है कि उनको वहां जाने से रोका गया। हालांकि आपको बता दें कि अस्पताल में जाकर वो जरूर जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर चुकी है। सुशांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशांत, यही हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि प्रियंका गांधी भी वहां पर यही पूछ रही है कि भाई आखिर किस आधार पर रोका गया है, क्यों रोका गया है? देखिए, हमने पहले ही ये ब्रेकिंग कराई थी अपने चैनल पर कि प्रियंका गांधी को रोका जा सकता है। जिला प्रशासन ने ये संकेत दिए थे कि शांति भंग की आशंका है और शांति भंग की आशंका के तहत इन्हें रोका गया है। बात आपको ये बता दें कि जिस तरीके से गांव में वहां पर गमगीन माहौल है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ये कह रहा है कि वहां पर अगर कोई भी बड़ा नेता जाता है या कोई भी ऐसे लोग मिलने जाते हैं तो उनकी भावनाएं भड़क सकती हैं और वो हिंसक हो सकते हैं, और इसी के तहत इन्हें रोका गया है। पर अभी तक प्रियंका गांधी जी को ये नहीं बताया गया कि आखिर उन्हें रोकने का कारण क्या है। वो बार बार ये कह रही हैं कि 4 लोगों के साथ वो जाना चाहती हैं, कोई भीड़ लेकर वो नहीं जाएंगी, फिर भी उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। तस्वीरें आपने देखा, सबसे पहले न्यूज नेशन पे उन्होंने बात की हमसे और कहा कि यहाँ पर वो तब तक बैठी रहेंगी जब तक उन्हें एक उचित कारण नहीं दिया जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि जिनकी वजह से रोका गया है। सुशांत, इससे पहले जब वो यहाँ पर पहुंची थी उन्होंने बाकायदा मुख्यमंत्री को एक खत भी लिखा था। उन्होंने कहा था कि क्यों भाई इतनी सुरक्षा लगाई गई है, थोड़ा घटाइए इसको, लोगों को परेशानी हो रही है, आम लोगों को। जी बिल्कुल, उन्होंने एक पत्र लिखा था कि मैं एक आम जनता के सेवक के नाते मिलना चाहती हूं, इतनी सुरक्षा व्यवस्था मुझे नहीं चाहिए। पर तस्वीरों में देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भारी तैनात कर दी गई है, क्योंकि जिला प्रशासन ये मानता है कि वहाँ पर जो इस समय हालात हैं उबराहा गांव में सोनभद्र के, वहाँ पर लोग काफ़ी गमकीन हैं और ऐसे में अगर कोई नेता वहाँ पर ठीक है। तो फिलहाल धरने पर बैठी हुई है प्रियंका गांधी वाड्रा और ये कहा जा रहा है कि उनको इसलिए रोका गया है क्योंकि वहां उनके पहुंचने से, उनके पीड़ितों से अगर वो मिलती हैं, पहुंचती हैं वहां पर, तो उससे शांति भंग हो सकती है। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। इस खबर पर आगे भी नजर बनी हुई है।